अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी मज़मून ज़हनी आजमाइश में आज हम जमात बंदी में अशकाल की जमात बंदी सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने ज़ख़ीरे अल्फाज की जमात बंदी और उससे मुतालिक सवालात हल किए थे। आज हम अशकाल से मुतालिक सवालात हल करेंगे। यहाँ पर हमें एक बात याद रखना है कि जमात बंदी में ज़िमनी जुज़ ज़ख़ीरे अल्फाज एदाद अशकाल का शुमार होता है। इस किस्म के सवालात में 4 गिरोह दिए होते हैं, जिनमें 3 गिरोह में मुकम्मल यकसानियत होती है। इस यकसानियत को पहचान कर गिरोह से मुख्तलिफ को मालूम हमें करना पड़ता है। अब चलिए कुछ बातें हमें याद रखना है ऐसे सवालात हल करते वक्त। दी हुई 4 अशकाल में से 3 अशकाल में यकसानियत पाई जाती है और वो मरबूत होती है। मरबूत यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई। वो एक गिरोह में शुमार की जाती हैं जबकि एक मुख्तलिफ होती है। शक्लों में यकसानियत या एक दूसरे से रब्त तलाश करते वक्त शक्लों की बनावट, अंदरूनी हिस्सा, गर्दिश, ख़त, नुक्ता, इनकी तादाद, जगह, सिमत, आईने में अक्स, पानी में साया, परछाई वगैरह बातों का ख्याल रखना पड़ता है। चलिए हम कुछ तशरीही मिसालों से इन बातों को समझेंगे। अब यहाँ पर 4 हमें मुतबादिल और शक्लें दी हुई है। यहाँ पर हमें पहली, दूसरी और तीसरी शक्ल जो है वो बिल्कुल यकसा नज़र आ रही है, एक जैसी, जबकि चौथी शक्ल जो है वो अलग है क्योंकि इसमें मुसल्लस में मुरब्बा बनाया गया है। बाकी की 3 जो शक्लें हैं उनमें मुसल्लस में दायरा है। तो यहाँ पर ये शक्ल सबसे अलग हुई, तो हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, यहाँ पर सफ़ेद रंग से जो बड़ी शक्ल है उसी की छोटी शक्ल काले रंग से बनाई गई है उस शक्ल के अंदर। तो अब यहाँ पर देखिए पहली, तीसरी और चौथी शक्ल जो है वो एक जैसी है, जबकि दूसरी शक्ल में हमें दायरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये शक्ल सबसे अलग हुई, हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना है हमें। पहली शक्ल जो है उसमें आड़ी 2 और खड़ी 2 लाइनें हैं। दूसरी शक्ल में आड़ी 3, खड़ी 3 लाइनें हैं। तीसरी शक्ल में आड़ी 4 और खड़ी भी 4 लाइनें हैं, जबकि 5वीं शक्ल में खड़ी 5 लाइनें हैं और आड़ी 3 ही लाइनें हैं। तो ये जो है सबसे अलग है, इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, यहाँ पर हर सफ़ेद शक्ल में उसी शक्ल की काली शक्ल बनाई हुई है, काले रंग से बनाई हुई है। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी बिल्कुल एक दूसरे से मुनासिबत रखने वाली है, जबकि चौथी शक्ल सबसे अलग है, इसलिए यहाँ पर इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब आगे इन शक्लों को गौर से देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक ख़त के ज़रिए इन शक्लों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब यहाँ पर चौथी शक्ल जो है उसको 2 ख़तों के ज़रिए 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो ये जो शक्ल है बाकी तीनों से अलग है, इसलिए हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, यहाँ पर तीर के निशानात दिए हुए हैं। पहली, तीसरी और चौथी शक्ल में कुछ सिमतें बताई गई हैं, जबकि दूसरी शक्ल में जो है दोनों तरफ की सिमतों का निशान बताया जा रहा है, यानी दाएं भी और बाएं भी। तो ये शक्ल अलग है, इसलिए यहाँ पर हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए इन शक्लों के रासी नुकात के हिसाब से जमा की अलामत की शक्ल बनाई गई है। जैसे मुसल्लस में 3 रासी नुकात होते हैं तो 3 जमा की शक्लें, मुरब्बे में 4 होते हैं तो 4 जमा की शक्लें, मुखम्मस में 5 होते हैं तो 5 जमा की शक्लें। लेकिन चौथी शक्ल जो है वो बिल्कुल अलग है और उसमें जमा की अलामत जो है 4 बताई गई है। यहाँ पर इस शक्ल में कोई भी रासी नुक्ता या कोई भी कोना नहीं है, इसलिए ये शक्ल जो है सबसे अलग है। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल में हमें कुछ अलामतें दी गई हैं जो हमें एदाद पर अमल के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादी अमाल में, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। तो यहाँ पर दूसरी, तीसरी और चौथी शक्ल जो है उनमें अलामतें दी गई हैं, जबकि पहली शक्ल जो है वो सिमत बताने वाली है, इसलिए यहाँ पर हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी जमात में अपने असातिज़ा की मदद से दरसी किताब या फिर मशकिया बयाज़ में दिए हुए सवालात को हल करने की कोशिश करें। खूब मश्क करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया।